जय माता जी, हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। आज का प्रश्न है कि एकादशी कब है? जून ज्येष्ठा एकादशी जो होती है जून मास में, उसमें जो निर्जला एकादशी होती है वो कब है? कब मनाया जाएगा? पारण कब से है? व्रत कथा का नियम क्या है? पूजा का नियम क्या है? व्रत की उपासना कैसे करें? दान क्या करें? क्या करने से दान कितने फल की प्राप्ति होती है? और व्रत का नियम रखने से क्या होता है? अगर कोई बीमार व्यक्ति है और या कोई व्रत करने में असमर्थ है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इन सारे उपायों को जानते हैं। सबसे मेन महत्वपूर्ण बात ये है कि व्रत बहुत महत्वपूर्ण है। सारे व्रतों में उत्तम व्रत एकादशी का व्रत होता है। इस व्रत को करने से सारे व्रत जो लोग करते हैं उस व्रत में एक फल अनेक फल नहीं होता, एक फल होता है। वो भी फल दूसरों के लिए होता है, लेकिन जो एकादशी का व्रत होता है वो सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके शारीरिक रूप से सुख समृद्धि के लिए ही व्रत होता है। इसीलिए एकादशी का व्रत जून माह में पड़ता है, जो ज्येष्ठा शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसमें महत्वपूर्ण ये होता है कि काफ़ी लंबा दिन होता है, काफ़ी गर्म मौसम होने के कारण समर सीजन में महत्वपूर्णता बढ़ जाती है इसकी। और उसमें निराजल होने के कारण जो 12 महीने की एकादशी पड़ती है, अगर अधिक मास पड़ जाता है तो उसमें एकादशी 13 हो जाती है 12 की जगह। तो 12हों एकादशी में 13 एकादशी का फल भी आपको किसी न किसी साल में मिल जाता है। इसीलिए जो एकादशी का व्रत करता है संपूर्ण फल की प्राप्ति करता है। जन्म-जन्म के जो उसके पाप होते हैं वो कट जाते हैं। इसका फल जो होता है वो धरोहर की तरह होता है। वो हर जन्म में आपके साथ आता है, आपके पुण्य कर्मों को बढ़ाता है। जो शारीरिक दिक्कतें आपको मिलती हैं, इस व्रत के करने मात्र से कट जाता है। अगर किसी परेशानीवश या किसी मजबूरीवश आप 12हों एकादशी 12हों महीने की नहीं कर पाते हैं, तो निर्जला एकादशी व्रत करने से आपको पूरे फल की प्राप्ति हो जाती है। इससे आपकी शारीरिक दिक्कतें दूर होती हैं, परिवार की भी सुख समृद्धि बढ़ती है। पूरे परिवार में अगर कोई एक एकादशी का व्रत करता है, तो जिस तरह से रावण के अनेक कर्मों से विभीषण ने पूरे लंका को बचा लिया और लंका बच गई, राख भले ही हो गई लेकिन और सारी चीज़ें हुई जब राम की विजय हुई तो इसी तरह एकादशी का व्रत है कि अनेक पाप जो होंगे उसको करने के बाद अगर एकादशी का व्रत आप करते हैं, तो आपके जो पाप कर्म होते हैं, काइयाँ होती हैं, वो कट जाती हैं और अनेक धर्म में परिवर्तन हो जाता है। और जिसके पास धर्म होता है, पुण्य कर्म होता है, सुख समृद्धि उसी को मिलती है। तो इसीलिए एकादशी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को करने से सारी सुविधाएँ आपको मिलती ही मिलती हैं, अनेक जीवों की रक्षा होती है और आप अनेक जीवों की रक्षा आपके शारीरिक रूप से भी अगर एक बूँद का पानी कोई पा जाता है तो भी तृप्त हो जाता है। तो इस तरह से एकादशी का नियम जानते हैं कि क्या है। सबसे पहले एकादशी का व्रत करने से 1 दिन पहले ही व्रत शुरू हो जाता है। 1 दिन पहले शाम को 5 बजे से लेके और 9 बजे के अंदर आप भोजन जो भी करना है सात्विक भोजन करें, बिना लहसुन प्याज का करें और शुद्धता के साथ स्नान ध्यान करने के बाद ही भोजन करें। फिर आप पूरी रात बीतने के बाद सुबह व्रत रहें। व्रत का नियम ये है कि आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उसमें सुबह स्नान ध्यान करने के बाद पूजा व्रत उपवास करने से पहले अपने शरीर को शुद्ध करें, गंगा जल से स्नान करके भगवान का पूजन, कीर्तन, भजन करें पूरा दिन। दोपहर के समय जब अधिक धूप हो, उसमें आप भूखे रह के अगर किसी को तृप्त करते हैं, उस समय दान दक्षिणा देते हैं, तो आपके व्रत का फल कई गुना, करोड़ों गुना बढ़ जाता है। एकादशी का व्रत ऐसा व्रत होता है। तो इसीलिए दोपहर के समय जब पूरा सूर्य भगवान की किरणें बराबर दिशा में आ जाएँ, तब उस समय दान करें। दान में अनेक दान हैं, लेकिन जब ऋतुफल के हिसाब से दान दिया जाता है, तो उसका महत्व बढ़ जाता है। आप ऋतुकाल में जैसे समर सीजन में पैर ज़्यादा गर्म होता है, इसके कारण धूप लगता है और अगर किसी की आत्मा को आप संतुष्ट करते हैं, शरीर को करते हैं, तो आपके फल की प्राप्ति ज़्यादा होती है। इसीलिए पैर का स्लीपर, खड़ाऊँ किसी ब्राह्मण को आप दे सकते हैं, छाता दे सकते हैं धूप से बचने के लिए। मौसम में प्यास ज़्यादा लगने के कारण मीठा पानी दें, गुड़ के साथ दें और उस समय जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर है, ककड़ी है,
आम है ऋतु के अनुसार, तो ये सारे मैंगो वाले जो फल हैं, रसीले फल होते हैं, इसको दान करने से अनेक फलों की प्राप्ति होती है। फल का दान देने से आपके घर में सुख सुविधाएँ बढ़ती हैं, समृद्धि बढ़ती है। वस्त्र और कपड़े को दान देने से आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, तो इस तरह से आप दान कर सकते हैं। बर्तन दान देने से आपके घर की पूर्ण वृद्धि रूप से जो दरिद्रता होती है, आर्थिक तंगी होती है, वो दूर हो जाती है। तो वस्त्र दान दे सकते हैं, बर्तन दान दे सकते हैं और आपके पास जिस हिसाब से व्यवस्था हो, उस तरह से आप उस दिन पूरे एक बर्तन के पात्र में, जैसे मिट्टी का बर्तन हो, चांदी का हो, सोने का हो, पीतल का हो, उससे भी आपकी जो व्यवस्था अनुसार हो, उसमें जल भर के किसी कपड़े या कटोरी से ढककर उसको अच्छे से, या तो उसके अंदर चीनी घोलकर, जो मीठा हो मिश्री घोलकर, गुड़ घोलकर दें, यहीं तो ऊपर से रख के दें। इस तरह से किसी भूखे ब्राह्मण को या किसी गरीब व्यक्ति को, अगर ब्राह्मण नहीं है, तो देकर आप अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं। इस तरह आप 12 मास की एकादशी का फल ले सकते हैं। और ये एकादशी इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसमें पारण भी महत्वपूर्ण होता है। इस तरह से भगवान विष्णु का, कनक माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है, तो कनक स्तोत्रम, विष्णु स्तोत्रम, विष्णु सूक्ति होती है। ये विष्णु चालीसा पढ़कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ाएँ, पूजा पाठ नियम से करें। दिन में किसी की चुगली, किसी की निंदा करना, किसी की फालतू बातों में बोलना, अपने शरीर से अनेक साधनों का प्रयोग करना कम करें और जितना हो अपने शरीर को तप के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से व्रत रखें। शुद्ध सात्विक तरीके से भगवान के भजन कीर्तन में मन लगावें। अपने मुँह से किसी को अशुद्ध न कहें, न सुनें, किसी की फालतू बातों में न रहें। जितना हो सके पूरा दिन अपने अंदर एक परिवर्तन लाएँ। इससे आपके धर्म में बाधा नहीं बनेगा और अनेक गुणों की प्राप्ति, अनेक पुण्यों की प्राप्ति होगी। इससे आपकी ही नहीं, आपके पूरे परिवार की रक्षा होगी। इस तरह से एकादशी का व्रत करें और अगले दिन पारण का नियम है, सबसे पहले एकादशी में जो 10वीं विधि से एकादशी लगती है, उससे ज़्यादा अच्छा द्वादशी, जो एकादशी के बाद द्वादशी होती है, उसमें रहा जाता है। 2 दिन एकादशी पड़ने के कारण 17 को, जो 17 है उस 17 को नहीं 18 को मनाया जाएगा और दिन जो पड़ रहा है उस दिन को मनाया जाएगा। तो उस दिन के लिए 18 तारीख को सुबह से द्वादशी और 10वीं विधि से शुरू होकर एकादशी द्वादशी से मैच करेगी और सुबह 7:28 तक द्वादशी रहेगी। तो इसीलिए 19 तारीख को पारण पड़ रहा है, 18 को एकादशी का व्रत रहा जाएगा और सुबह 5 बजे से पारण शुरू हो रहा है 19 तारीख को। तो इसीलिए 5 बजे से लेकर सुबह 7:28 तक पारण रहेगा। इसमें आपको पारण में शुद्ध भोजन ही करना है, पहले चावल नहीं खाना है और चावल इसलिए नहीं खाना है क्योंकि चावल का पहले भोग एकादशी विधि में नहीं लगता है। चावल अन्न को ही नहीं माना जाता है, एकादशी में रहना ही नहीं है, अनेक पाप पड़ते हैं। इसीलिए चावल द्वादशी में पारण ज़रूर करना चाहिए। भगवान जगन्नाथ के वहाँ आप सुने होंगे भोलेनाथ का कि पारण में द्वादशी में चावल ज़रूर खाना चाहिए। एकादशी में खाने से जो पाप लगता है, द्वादशी में खाने से पुण्य होता है। तो उसी तरह पहले चावल नहीं, पहले रोटी से अपना पारण तोड़ें, लास्ट में चावल खाएँ और चावल ज़रूर खाएँ। उसके बाद आप लहसुन, प्याज़, तेल इसका अवॉइड करें, मतलब नहीं लें। शुद्ध दाल रोटी जो आप खाते हैं उससे खाकर सिर्फ़ एक बार आपको पारण में करना है। उसके बाद पूरे दिन अनाज का सेवन नहीं करना है, फिर फल-फ्रूट खा के ही आप द्वादशी में भी जिस दिन आप पारण करें रहें, उसके बाद शाम के समय से आप जो भोजन दिन डूबने के बाद करें, इस तरह से पूरा एकादशी का फल आपको मिलेगा। न कि एक बार पारण करने के बाद दिन में अनेकों बार नमकीन, बिस्किट वगैरह बहुत सारी चीज़ें लोग खा लेते हैं, तो इससे आपको पूर्ण फल नहीं मिलता है। एकादशी की व्रत कथा ज़रूर सुनें क्योंकि व्रत कथा आपको सुनने से अनेक पापों से आप बच जाएँगे और आपका पूजा संपन्न होगा क्योंकि बावन भगवान अपने भक्तों से तृप्त होकर भगवान के दरबार में, अनेक मंदिरों में, पुरातन मंदिरों में भी आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान ने अपने भक्त से प्रसन्न होकर सबसे पहले द्वारपाल की भी ड्यूटी निभाए बावन भगवान और द्वार पे खड़े हुए और उनकी कथा श्रवण करने के लिए भक्त प्रहलाद भी आए। इसीलिए मंदिर के 2 दरवाजे पर भक्त प्रहलाद और बावन भगवान रहते हैं और बावनी एकादशी जो होती है, निर्जला एकादशी होती है, भगवान विष्णु की होती है। भगवान विष्णु स्वयं ही आते हैं, तो इसीलिए उनकी पूजा और उपासना करने से अनेक पूर्ण
फल की प्राप्ति होती है आपके घरों में। तो इस तरह से करके आप अपने पुण्य को बढ़ा सकते हैं और इस तरह से विधि पूर्वक विस्तार से नियम से कर कर आप कथा के साथ एकादशी का व्रत अगर करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी ही, भगवान विष्णु की कृपा होगी, माता लक्ष्मी की कृपा होगी, तो कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इस तरह से निराजल एकादशी व्रत जो है, निर्जला व्रत ज़रूर करें और सभी को करना चाहिए। अब जानते हैं कि जो व्रत नहीं कर पाएगा उसके लिए क्या करना चाहिए। तो जो अगर दवा का सेवन करता है, बड़ा बुजुर्ग है या कोई कम एज का लड़का लड़की है, अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए नियम ये है कि आप फलाहार रहकर सेवन करके अगर नहीं कर पाते हैं तो करें, आधे दिन का व्रत रहकर दान दक्षिणा देने के बाद पानी पी सकते हैं। अगर आप उससे भी नहीं हैं तो चावल का सेवन ना करें, रोटी का सेवन करें उस दिन, और इस तरह से आप ये समझें अंदर से कि हम अब व्रत हैं और इस नियम से दान दक्षिणा ज़रूर करें तो आपको भी पूरे फल की प्राप्ति होगी। तो इस तरह एकादशी का व्रत करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कृपया करके आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे ये पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको अगर वीडियो समझ में आता हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर ज़रूर करें। जय माता दी, जय भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हर हर महादेव।